राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री लाडली लाल की जय जय। श्री हरिराम व्यास जी महाराज का एक पद है, उसमें की एक पंक्ति आप लोगों को स्मरण कराएंगे कि जाहि की उपासना ताहि की वासना। जिसकी उपासना हो उसी के प्रति हमारी समग्र मन सहित इंद्रियों में उन्हीं से संबंधित हमारी वासना भी होनी चाहिए, हमारी इच्छा भी होनी चाहिए उन्हीं के। तो कह रहे हैं जाहि की उपासना ताहि की वासना, ताहि को नाम रूप लीला गुण गाइए। उन्हीं के नाम रूप लीला और गुणों का गान करना चाहिए। सारी बातों कह दी ना। और कह रहे हैं कि आन कहे आन करे सोई बेबिचारी जान, ताको मुख देखत दुख मुख दारुण दुख पाई। कि कहता कुछ और है करता कुछ और है, तो कह रहे उसका मुख देखने में बड़ा पाप लगता है, बड़ा। ताको मुख देखत दारुण दुख पाई। व्यास होय उपहास दास, आस अछत कित दास कहाइए। तो वास्तव में जो वृंदावन की जो चीज है बहुत बहुत मैंने एकदम सारा तिसार है, और ज़्यादा है तो मतलब बीज रूप में आपको है प्राप्त है, और विस्तार तो इतना है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, अटकने की, अब तो अटकने का समय है, एक ठौर पकड़ने की आवश्यकता है। और उस बातें वाणी में बहुत सूक्ष्म रूप में देखिए। श्री वृंदावन में अमृतम आप अध्ययन करेंगे तो बार बार आपको यही आएगा, ये 100 से ज़्यादा जगह आ जाएगा कि हे भैया वृंदावन में अवस्थान करते हुए तुम श्यामा श्याम के स्मर के लिए का स्मरण करो, उनके प्रेम के लिए का स्मरण करो, उनके मुख कमल का स्मरण करो, वृंदावन वास करो, उनकी सुंदर लीलाओं का चिंतन करो। ऐसा कब होगा? जब मुझे श्रीधाम वृंदावन प्राप्त होगा और वहाँ मैं अकिंचन होकर के रुदन करते हुए, आलाप करते हुए, विलाप करते हुए उनकी रूप माधुरी का मैं सेवन करूंगा, उनके चरण कमल का चिंतन करूंगा, उनकी लीला का चिंतन करूंगा, और रजकण को अपने कलेवर में लगाए रखूंगा, उससे अभिषेक किए रखूंगा। हमारी आंखें कब उनकी माधुरी दिखेंगी, कब उपस्थित होकर के उनकी लीला में मैं उनकी सेवा करूंगा, कब मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रिया जी मुझे कब अपनी दासी बनाएंगी, कब सहेली बनाएंगी, कब उनके स्मर के लिए का चिंतन करूंगा, कब उनके चरण कमल का, और कब उनके नाम लेके मैं मूर्छित खा करके मूर्छित होकर गिर जाऊंगा। यही सब अधिकांश बातें उसमें हैं। कहीं सैद्धांतिक बातें हैं, कहीं साधक का धर्म है, कहीं वृंदावन वास का धर्म है, और पुनः उसी धारा में पुनः एक जगह अनेकों जगह श्री राधा मुरलीधर भज धरौ भज सखे वृंदावनम माँ त्यज, वृंदावनम माँ त्यज। कि श्रीधाम वृंदावन को कभी त्याग मत करना, कहीं त्याग मत करो, और वृंदावन वास करती हो राधा मुरलीधर का चिंतन करो, स्मरण करो। और वृंदावनम माँ त्यज सम्मानम घोर कलयाति गरलम नीचापमानम सुधा।
ऐसे कर बहुत सुंदर सुंदर में बातें हैं। ग्रामेषु भिक्षा मठ आदि आदि। मैंने सारा तिसार बातें हैं। इस सब चीज़ों में आप देखेंगे, उन सब चीज़ों में मैंने कोई छल नहीं किया गया साधक से। अन्य कहीं छल है, इन सब में कोई छल, एकदम सारा अतिसार बातें कही गई है, कोई अटकाव की बातें नहीं है। आगे हम लोग स्मरण करेंगे। कल हम लोग स्मरण किए थे कि रसिक शेखर लाल जी जो हैं प्रिया जी से याचना करते हैं और 42, 43, 44, हाँ आगे वर्णन कर रहे हैं। रहो महल निज टहल में। एक और बात आपको बतावें, श्री धाम वृंदावन में जो रसिकों का जो सत्संग है, रसिक जनों का जो पहले सत्संग आज भी होता है, पहले भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा। तो रसिक जनों का जो सत्संग होता है उसमें ये होता है कि अनुभव की बातें होती हैं और इसमें ज़्यादा मिन मेख नहीं होता है। जो श्रवण करना है सत्संग में, उसमें कोई नरक की, स्वर्ग की, दान की, मान की, ये सब बातें, इसको क्या कहते हैं? ये परमार्थ का एक कहते हैं, एक भटकाव है। हाँ, एक तरह के भटकाव कि भाई ये करो जी, ऐसे करो तो ये मिलेगा, ये करो तो वो मिलेगा, ऐसे करो तो वो मिलेगा। ये सब तो पुराणों में भरा पड़ा है जी। इसमें ऐसी कोई कहते हैं ना कि निष्कई तो बातें कही गई है, निष्कपट निश्चल बातें कही गई हैं। निर्मत सराणाम सता, ये भागवत के वो सुर में वर्णन करते हैं ना कि इसमें केवल प्रेम तत्व की बातें कही गई है और उससे परे इसमें बातें कही गई हैं श्री वाणी ग्रंथों में, जिसमें कि जो सहचरी बिंद वहाँ कर रही हैं उन्हीं को आपको करना है। और जानते पहले सत्संग कैसे होता था, आज भी होता है। पहले सत्संग ये होता था कि संध्या को 4-5 बजे सत्संग होता था और सत्संग सुन के जाओ, शेष भजन करो और फिर सवेरे जगो और अपने अष्टकालीन सेवा करो। फिर 2 बजे तक 4 बजे तक महात्मा भजन करते और उसके बाद फिर कुछ मधुकरी ले आते और पाते और फिर कुछ देर और ग्रंथों पे आलोचना चर्चा होती थी। अपने अपने अनुभव की बातें, चाहे पुराने समय में जिनको गुरुजनों को अनुभव हुआ करता था, क्या उसमें अड़चनें आती थी, क्या बाधा आती थी, उनकी कैसे बचना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे वो चरम वस्तु हमें प्राप्त करनी है, उनकी चर्चा होती थी और फिर जाके भजन करो। उसमें कोई ज्यादा मिन मेख नहीं, सारा तिसार बातें बस हुआ करती। उसी को रसिक जन बड़े चाव से उनका श्रवण करते थे, हृदय में धारण करते थे और फिर आगे बढ़ते थे। और जो उनकी साधना है, मैंने सत्संग करते केवल और केवल साधना को पुष्ट करने के लिए। साधना में जो कोई अड़चन, बाधा, विघ्न आवे तो उसे कैसे सावधान रहना है, बचना है और रस में डूबना है। देखिए सबसे बड़ा रस यही है, प्रिया प्रीतम की जो लीला है ना, उनका अनुसंधान करना, गान करना, पान करना, स्मरण करना, यही साराती सार है। वृंदावन का रहस्य यही है, वृंदावन का राज जो है इसी में है। तो अब जो अगला प्रसंग है, जो एक ये श्रृंखला चली आ रही है, रहो टहल सुमहल में हो या हो निषजाम, मैं मांगत हो यह सदा जो तुम पूर्व हो काम। ये पद है, ये लाल जी की बोलन भी कही, इसमें लाल जी की बोलन कही गई है और सखी की बोलन, दोनों मैंने प्यारे के लिए भी ये है और सखीन के लिए, दोनों की तरफ ये बातें लगती हैं। आप कहें कि प्यारी की बोली है तो ये भी उचित है, आप कहें कि सखी जन की बोली है तो ये भी उचित है। लेकिन खास करके होता ऐसे है कि अभी 4 पद में लाल जी की बोलन है। लाल जी की बोलन को देख करके अब सखी जन के हृदय में अभिलाषा जागृत होती है कि हम क्यों ना मांगे, जब प्यारे मांग रहे हैं तो हम पीछे क्यों रहे। हम भी स्वामी से मांगती हैं तो बेहतर हुआ कि आप इनको सखियों की याचना माने, सखियों की प्रार्थना माने
तो बेहतर है। प्यारे की माने तो इसमें तनिक भी न्यून आदि की बात नहीं है। जुगल सरकार की लाडली कुछ कुछ बातें ऐसी हैं कि वो दोनों तरफ लागू होती हैं। जैसे कुछ पद ऐसे हैं जो आप उनको लीला में भी आस्वादन कर सकते हैं, रस में भी आस्वादन कर सकते हैं, और कुछ ऐसे रस के पद हैं जो लीला में लगते ही नहीं हैं। कुछ ऐसे लीला के पद हैं जो रसास्वादन करेंगे तो रस विहार में वो बिल्कुल वो क्या कहें, बिल्कुल वो बैठते नहीं हैं, उनका रस भंग हो जाता है। और कुछ ऐसे के दोनों में लग जाते हैं। जैसे ये पद है अ, लाड़ी लाल के मद माती गज गति लिए डोले। नीली लाल के मद माती गज गति लिए डोले। मार कतमनी के आहल महल में, कतमनी के आहल महल में चरण धरती होले होले। धरती होले होले। ये अतिशय निगूढ़ इसमें झांकी है प्रिया प्रीतम की। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको आप लीला में आस्वादन कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि प्रिया प्रीतम दिव्य मंडल पर गरबहियाँ दिए ठमक ठक मने बड़े वो पाद विक्षेप करते हुए विचरण कर रहे हैं, अंश भुजा दिए हुए मानो विचरण कर रहे हैं दिव्य मंडल पे। हालांकि ऐसी बात है नहीं। अत्यंत ये सुंदर रसमय बिहार की शोभा है प्रिया प्रीतम की। लेकिन आप आस्वादन करें अगर वन बिहार में, चाहे प्रिया प्रीतम मंडल पे भ्रमण कर रहे हैं, तो वहां भी लग जाएगा ये। मैंने ऐसा पद है कि दोनों तरफ ये दो दो अर्थ इसका द्व्यर्थक इसका भाव है। ऐसा भी करें तो इसमें कोई मैंने ये भी समीचीन है, ये भी बढ़िया है। लेकिन वास्तव में जो ये पद है वो शैया विलास है। तो इसमें कई जगह कुछ कुछ ऐसे पद हैं जो कि सखियों के बोलन के लिए भी उचित जान पड़ता है और प्यारे के बोलन के लिए भी उचित जान पड़ता है। दोनों की तरफ ये दोनों के भाव को देता है। तो रहो महल निज टहल में हो यहो निशिजाम। मैं मांगत हो यह सदा जो तुम पुरा बहु काम। जो तुम पुरव हो मन का, तुम पुरव हो मन का। जो तुम पुरव हो मन का, तुम पुरव हो मन का। तो मैं मांगत यही निसदीना। मैं मांगत यही निसदीन। छिनन बिसरो ना, बिसरो ना। रहो टहल सो महल में वै निरखे छवि अभिराम। टहल सो महल
रखे छवि अभिराम। श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया हित बात सुनि सुनि, हे हरि प्रिया हित बात सुनि सुनि, धरो निज हिय धाम, निज हिय धाम। जो तुम पुरा वहो मन काम, तुम पुरा वहो मन काम। रहो टहल, रहो महल निज टहल में, हो यहो निसजाम। लाल जी ने पहले 4 पदों में अपनी बातें कही हैं, और लाल जी भी कह रहे हैं जो चौथा पद था, उस चौथे पद के जो अंतिम तुक है उसमें कह रहे हैं कि जब तुम चितवत मोत नकेतन, तब सब सुख ही लहो, श्री हरि प्रिया नाम तेरे बिन और कछु न चाहूं। कि हे प्रिया, जो बस हमें आपकी 2 ही बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आप प्रेम भरी चितवन से मेरी तरफ सदा कृपा की वर्षा करती रहे, मुझे निहारती रहे। एक ये, दूसरी नाम तेरे बिन, मैंने आपके जो अक्षर का जो नाम राधा नाम है, इसके सिवा मैं कुछ भी नहीं, हमारी कोई हार और कोई इच्छाएं नहीं है। आप प्रेम भरे चितवन से देखती रहे, और उस समय प्रिया जो मेरे रोम रोम अपाद मस्तक रोम रोम में मानो सुख का सिंधु मढ़ता है, और रसना हमारी जो है वो आपके जो जुगल जो अक्षर का जो नाम है राधा नाम, ये सदा रटती रहे। तो ये लाल जी ने मांग करी है, तो सखी भी सुन रही हैं, तो वो सोचते हैं कि प्रिया जो जब उधर भिक्षा मिल रही है तो हमें भिक्षा क्यों न मिले, तो हम पीछे क्यों रहें। तो झट वो भी मांग बैठती हैं कि प्रिया जो हमारी भी इच्छा है। तो प्रिया जो कहती हैं तुम भी बोल लो, तुम भी कहो का चाहिए, का कह रही हो। तो वो कह रही हैं कि रहो टहल निज महल में, हम आपकी निरंतर परिचर्या करती रहें। हो या हो निष्जाम, ये कब कब करें, तो दिनों रात करें। अहो निष्जाम माने आपकी टहलनी हो करके हम आपकी सेवा करें। और मैं मांगत हो यह सदा, जो तुम पूर्व हो काम। आपने कहा है मांग लो, तो अब आपने जब कहा, जब आपने आज्ञा देनी है, तो हम यही मांग रही हैं, हमारी यही मनोकामना है, आप पूरी करें। तो प्रिया जो से ये तो दोहा है, और दोहा का ही विस्तार है इस पद में, जो तुम पूर्व हो मन काम। हे प्रिया, जो हम सखी वृंदों की अगर आप मनोकामना पूर्ण करती हैं, तो हमारी यही याचना है, यही प्रार्थना है। तो अगर आप पूरी कर रही हैं, तो आप हामी भर रही हैं, तो हम यही मांग रही हैं कि तो मैं मांगत यही निस्दिन, छिन्न न बिसरो ना। कि हम कभी भी, हमसे आपके जो 2 अक्षर का नाम है वर्णद्वयी, ये जो 2 अक्षर का नाम है, ये कभी विस्मृत न हो, माने सदा रटती रहें आपके नाम को। तो ये जानते हैं इसमें 2 बातें हैं। बातें ये हैं कि ये रसमय सिद्धांत है। सिद्धांत कहा जाता है सार को, वादी प्रतिवादी भ्याम निर्णितोर्थ सिद्धांत कहते हैं। सिद्ध अंत नहीं, सिद्ध निष्पन्न कहते हैं। सिद्धांत माने क्या होता है। लोग कहते हैं भाई तो सिद्धांत है, हमारे जीने का सिद्धांत है, चलने का सिद्धांत है, रहने का सिद्धांत है, हमारी ज़िंदगी का सिद्धांत है, देखो मैं बड़ा सिद्धांतवादी हूँ। तो इसका मतलब क्या हो, सिद्धांत माने होता क्या है। तो कहते हैं सिद्ध धन अंत, वह सिद्धांत। तो सिद्ध माने निष्पन्न, अंत माने निर्णितोर्थ। तो निर्णित क्या है, माने वादी प्रतिवादी व्याम निर्णितोर्थ। वादी और प्रतिवादी जब 2 बैठते हैं,
तो वादी प्रतिवादी कौन है? छोटे मोटे कोई नेता नहीं होते हैं। वादी प्रतिवादी है आचार्य चरण। वे जो निर्णय करके देते हैं उसी को कहा जाता है सिद्धांत। सिद्धांत हम और आप नहीं बना सकते, उनके सिद्धांतों पे चल के जीव का कल्याण होता है। सामान्य जीव सिद्धांत नहीं बनाता है, सिद्धांत बनाते हैं भगवान या उनका भेजा हुआ पार्षद, उनके आचार्य बनाते हैं। ये जीव क्या सिद्धांत बनाएगा? हाँ, अब वो कहीं से भी लेके वो कहने लगे कि मेरा सिद्धांत, वो बात एक अलग है। चाहे भागवत जी से लिया हो, गीता जी से लिया हो, चाहे किसी वाणी ग्रंथ से लिया हो, चाहे किसी महापुरुष की वाणी को उसने उससे अच्छा लगा हो, स्वीकार कर लिया हो और अपनी बात अपनी भाषा में कहता हो और कहता कि मेरा सिद्धांत है, तो चलो अगर ऐसे कहे कि अपना काम बना लेता तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिद्धांत देने वाले महापुरुष होते हैं, सामान्य आदमी क्या सिद्धांत बनाएगा? हाँ, उनके सिद्धांतों को पालन करके अपना कल्याण कर लेता है, बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लेता है। यहाँ तक जब भगवान ही मिल जाते हैं, उनकी प्रीति को प्राप्त कर लेता है, तो और क्या कहने। तो ये एक तरह का रसमय सिद्धांत है। ये सखी जन मानो साधक को दृष्टि में रख के कह रही हैं कि हे साधक वर्ग, तुम्हें याचना करनी है, कुछ मांगनी है, तो ऐसी ऐसी बात मांगो, ऐसी ऐसी याचना करो जो तुम पूर्व हो। कैसी याचना करो? तो जैसे हम मांग रहे हैं ना, ऐसी बातों को तुम मांगो। ये मांगने योग्य बातें हैं, ये उचित है, ये जो है सारातिसार बात है। जो तुम पूर्व हो मन काम, तो मैं मांगत यही निस दिन, छिन न बिसरो ना। बताइए इससे बढ़िया क्या होगा? कह रही हैं कि एक तो पहली बात हो गई, तो प्रिया जी ने कहा तथास्तु, ठीक है सखी, तुम जैसे कह रही हो ऐसा ही हो। फिर दूसरी बात कह रही हैं, रहो टहल सुमहल में, हम रसना से तो आपके नाम जपें। आपका जो 2 अक्षर का नाम है ना, ये रसना से नाम जपती रहें। और रहो टहल सुमहल में, आपके निकुंज मंदिर में हम आपकी टहल करते रहें। टहल माने होती है परिचर्या, माने सेवा करती रहें। वो सेवा कैसे करें? तो प्रातः काल मंगला से लेकर के और रात्रि ब्याह पर्यंत तक, शयन पर्यंत तक हम आपकी अपने कलेवर से आपकी सेवा करती रहें। और निरंतर रहो टहल सुमहल में, वह निरख छवि अभिराम, और आपकी एक एक माधुरी को देखती रहें, निहारती रहें, आस्वादन करती रहें। कहने का मतलब है कि जैसे कर कमल है, कर कमल आदि जो इंद्रिय ग्राम है, इसे हम आपकी सेवा करें, कलेवर से सेवा करें। और जो रसना जो है, रसना से आपके नाम जप करें और नेत्रों से आपके रूप माधुरी को पान करती रहें। वह निरख छवि अभिराम, और श्री हरि प्रिय हित बात सुन सुन। हे प्रियालाल, आप दोनों रसिक मौली हो, रसिक शेखर हो, और आप निरंतर कुंज निकुंज में, विविध कुंजों में अत्यंत मधुराति मधुर प्रेम के लिए की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो ऐसी आपकी जो, और दोनों आप जो हैं बड़े रसिक हैं, आप रस भरी वार्ता भी करते रहते हैं, पदे पदे क्षणे क्षणे आप दोनों बतरस में उलझे रहते हैं। तो जैसे रसना से तो हम नाम रटती रहें, कर कमल आदि से आपकी सेवा करती रहें, और कान से, श्रवणपुट से आपकी जो प्रेम भरी बात जो दोनों आप वार्ता करते हो, वार्तालाप करते रहते हो, उन बातों को सुन करके हम अपने श्रवणपुट को कृतार्थ करें, या श्रवणपुट से उस आपकी बतरस की जो माधुरी को हम श्रवण के माध्यम से हृदय रूप कूप को, हृदय रूप सरोवर को आपके बतरस रूप अमृत से हम भरती रहें। इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों जो बात करते हैं, आप दोनों जो हास परिहास करते हैं, जैसे ये बतरस है प्रियाजू का, लालजू का। जैसे मान लो ये प्रियाजू का बतरस है, मैंने प्रियाजू पहले बोल रही हैं और लालजी श्रवण कर रहे हैं। बतरस का मतलब होता है वार्तालाप, बातचीत, तो उसी को ब्रज भाषा में बतरस कहते हैं। तो बतरस में प्रियाजू कह रही हैं कि अहो प्राण वल्लभ जो कहूँ, मैं सुना हूँ सुपन, मैं सुना हूँ
सोपन एरी हरि सुना हो सोपन सोना हो सोपान की गाथा सुना हो सोपान की गाथा। इसको इतना रहने दीजिए। प्रियाजू कहते कि हे प्राण वल्लभ, प्रियाजू ने कहा कि हे प्यारे, हे प्राण वल्लभ। तो प्रियाजू ने कहा ना, तो इस जो प्रियाजू कहती हैं, तो इस प्रियाजू के मुख से जब ऐसा प्रेम से ओतप्रोत जब शब्द निकलता है, तो लाल जी उसको सुन करके ले तो बलैया हरखी हरखी मेरो निरखी निरखी मुखचंद, कि मैंने जिस मुख से ऐसा सुंदर शब्द निकला है, ओहो प्राण वल्लभ, हे प्यारे, हे प्राण जीवन, हे प्राणों के स्वामी, तो जिस मुख से इतना सुंदर शब्द निकला है, उस मुख की लाल जी बलिहारी लेते, तो बतरसी तो है नहीं। प्रिया जो प्यारे से, और अनेकों जो प्रसंग जहाँ बतरा रहे, प्यारी जो कह रही हैं कि मोहि तो सुहाई लागे लाल की लटकरी, मैंने प्यारी की लटक मुझे बहुत प्यारी लगती है। सुने सुने पुने पुने रीज रीज, सुने सुने पुने पुने भीज भीज रस रीज रीज रीछो है। सुने सुन मैंने सुन सुन करके, पुने पुने मैंने पुनः पुनः, रस भीजन में रस में भीज जाते हैं, और रस और रीझ रीझ करके पुनः एक दूसरे को परिरंभन करते हैं और सुख के सागर में मगन हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि हे प्रियालाल, आप दोनों जो प्रेम भरी वार्ता करते हो, उसको हम आपकी सेवा करते रहें, आपको पान खवाते रहें। अब प्रिया, हे प्रिया, जो आपकी अलकावली भी थोड़ी जाए तो हम उनको सुधारते रहें, आपको नेत्रों को अंजन से आँचती रहें, आपकी बलिहार लेती रहें, तृण तोड़ती रहें, आप जमाई ले तो हम चुटकी बजावें, आपकी जो मालावली जो इधर उधर कुछ हो जाती हैं, माने स्थान से च्युत हो जाती हैं, तो उनको सुधारें, आपको मुखबास दें, तांबुल खवावें, दर्पण दिखावें, इत्र जिगरण करावें, और भांति भांति से आप दोनों की हम सेवा करते रहें। और दोनों आप जो प्रेम भरी वार्ता करते हो, उसको अपने कानों से सुन सुन करके, वो आपकी जो वार्तालाप जो अमृत है, वार्तालाप रूप जो बचरस रूप जो अमृत है, उसको श्रवणपूट के माध्यम से हृदय रूप सरोवर को हम भरती रहें, हमारी यही मनोकामना है। तो प्रिया जी ने कहा ठीक है सखी, सर्वस्व कृते तथास्तु, चलो तुम्हारे सभी मनोरथों के लिए ऐसा ही हो। तो ये सखियों की बोलना, सखियों का तात्पर्य सभी सखियों की तरफ से मानो प्रतिनिधि होकर के हरि प्रियाजू से याचना कर रही हैं। माने सभी सखियों की यही मर्जी है, सभी सखियों की यही मांग है, और वही मांग पुंजीभूत होकर के श्री हरि प्रियाजू के मुख से निश्रित हो रहा है। तो ये बात फिर आगे जो है रसिक शेखर लाल जी जब ये मांग करती हैं, तो लाल जी के मन में तुरंत उनके मन में फिर जो मनोरथ जागृत होता है कि जहाँ सखिन को कि हे प्रिया, जो आप सखिन के मनोरथ पूर्ण करो तो हमारी भी इच्छा है। तो उन्होंने कहा प्यारे तुम कम क्यों रहो, तुम भी मांग लो। तो लाल जी कहते हैं चितवत तुव मुख चंद्र छवि, परत पलय बिचयान, अहो कुंवरी करुणामयी, बीतवे बरस समान, चितवत तुवा मुख चंद्र छवि, परत पलय बिचयान, अहो कुंवरी करुणामयी, बीतवे बरस समान।
प्राणन के आधार मेरे, प्राण के आधार मेरे, प्राणन के आधार मेरे, के आधार मेरे। अहो कुंवरी करुणामयी स्वामिनी, कुंवरी करुणामयी स्वामिनी, रहो सदा मेरे, ओ सदा मेरे, प्राणन के आधार मेरे, प्राणन के आधार मेरे। तो लाल जी कि ये जो है ना, ये लाल जी का अड़चन है। लाल जी के बीच बीच में बाधा उत्पन्न हो जाता है, तो वह उसी बाधा को निवारण के लिए प्रिया जी से निवेदन कर रहे हैं। बताइए कैसी मने रस भरी सुपेशल बातें हैं। इसलिए कहते हैं ना कि वृंदावन जो रस बरस रहो वृंदावन, सो तो तीनों लोक में नाय, तीनों लोक में नाय, सो रस तीनों लोक में नाय, जो रस बरस रहो वृंदावन, सो तो तीनों लोक में नाय। अद्भुत ये अत्यंत निकुंज मंदिर की अत्यंत अंतर्गत लीला है, निगूढ़ लीला है, जहाँ सखियों की भीड़ है और रसिक शेखर लाल और प्रिया जी में कोई दुराव नहीं है। पास पास में मैंने यूँ समझ लिए कि भुज सिरहाने दिए ही सो लगाए ही, ऐसी माधुरी है। सरसों की माधुरी ही ऐसी है। ज्यादा से ज्यादा कहीं अगर है तो बस अंश भुजा दिए चुबुक प्रलोभन करते हुए, ग्रीमा में भुजा में ले हुए बतरस है, और पुनः ललन संग ले पौड़ी ललना। तो सारा जो ये प्रसंग है सूरत का सार है। तहाँ लाल जी कह रहे हैं कि चितवत तू मुख चंद्र छवि है प्रिया। जो आपको पता ही है कि मुझे टेव परी भई है, ये मुझे बान परी भई है। आपके मुख चंद्र की माधुरी निहारने यही हमारी जीविका है, यही मेरी जीवातु है, यही मेरा सर्वस्व, यही मेरी संपदा है, यही मेरी दौलत है, यही मेरा धन है, यही मेरा प्राण है, यही मेरा सर्वस्व है। वो क्या है? आपके मुखचंद्र की माधुरी को चकोरवत निहारना, यही मेरा जीवन है। लेकिन प्रिया जो हमारे जीवन में कभी कभी बीच बीच में कोई समस्या आ जाती है, तो कह रही है प्यारे बताओ क्या समस्या है, अगर बनेगी तो मैं दूर कर दूंगी। तो वही कह रहे हैं कि प्रिया जो समस्या है कि चित्तवत तू मुख चंद्र छवि, मैं अपलग नेत्रों से जब आपके मुखचंद्र को निहारता हूँ तो परत पलय बीच आन, हमारी जो दोनों पलकें हैं, दो हमारी दो आंखें हैं, दाईं आंखें और बाईं आंखें, और दोनों में दो दो पलकें हैं। तो वो स्वभाव बस क्या है ना कि वो मटकती रहती हैं, माने खुलती हैं बंद होती हैं, इसमें स्वभाव पड़ा हुआ है। तो प्रिया जो मानो मैं आपके मुखचंद्र को अपलग नेत्रों से निहार रहा हूँ, उसी में ये बीच में टपक जाती हैं, आगे बंद हो जाती हैं और फिर स्वाभाविक खुल जाती हैं। तो जो एक हमें एक जो निरंतर होता है वो भंग हो जाता है। तो अगर आपसे बन सके तो आप यही कर दो कि हमारी पलकें ये जो बदमाशी कर रही हैं ये बदमाशी छोड़ दें, ठीक है। तो प्रिया जी तो मने सुख के सागर में मगन हो जाती हैं, कह रही हैं कि चितवत तुम मुख चंद्र छवि परत पलय बिचान, अहो कुमारी करुणामयी, हे करुणा की सागर स्वरूपा, हे रस की अगाध स्वरूपे प्रिय, आप यही हमारी परेशानी दूर कर दो। कि बीच में जानती होता क्या है, जब मैं आपका मुख निहारते रहता हूँ तो जब बीच में पलकें लगती हैं ना तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, बहुत मुझे मने बीत में बरस समान, जो एक हमारा जो निरंतर बन रहा था उसमें भंग पड़ जाता है।
तो उसमें जो एक व्यवधान पड़ता है, निरंतर में जो एक अड़चन आता है, बस प्रिया जो आप तो समझ गई होंगी। तो कह रही हाँ प्यारे, मैं समझ गई क्या समस्या, ये तो बहुत गंभीर समस्या है, इसका निदान तो मुश्किल है। चलो फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपकी समस्या का निदान हो जाए। तो यही लाल जी कह रहे हैं कि प्राणन के आधार मेरे, हे प्रिया जो आप मेरे, जैसे मान लो हम लोग के प्राणों के आधार क्या है? प्राणवायु, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ऑक्सीजन कहते हैं, जो प्राण को जिलावे उसको कहते हैं प्राणवायु। तो वो बताओ कितनी जरूरी होती है, मैंने कितनी वो महा आवश्यक वस्तु है। तो लाल जी कह रहे हैं कि प्रिया जो मेरे भी प्राणों को जिलाने में आपका जो मुख चंद्र है, आपकी जो रूप माधुरी है ना, वो जीवनी शक्ति से अनंत गुना बढ़ करके है। तो कह रहे हैं कि हे प्रिया जो आप मेरे, जानती हो कौन हो? आप मेरे प्राणों की आधार स्वरूपा हो। प्राणन के आधार मेरे, प्राण के आधार मेरे, प्राणन के आधार मेरे, के आधार मेरे। अहो कुंवरी करुणामयी स्वामिनी, ओ कुंवरी करुणा स्वामिनी, रहो सदा ने सदा मेरे। अहो माने अहो सुख स्वरूपे, अहो प्रेम स्वरूपे, अहो माने देखिए, अहो जो शब्द है ये विस्मय को प्रकट करने वाला होता है। दुख और सुख और आश्चर्य, तीन चीजों को जहाँ बोध कराने वाला शब्द होता है वो अहो। तो माने अहो आश्चर्य में पड़े हुए हैं, सुख लूट रहे हैं लाल जी, वहाँ ऐसी एक विचित्र स्थिति है। तो श्यामा जी से कह रहे हैं कि अहो कुमारी, हे किशोरी मणि, हे निष्कपटे, हे निश्चले, हे अकुटिले, हे सुंदरी शिरोमणि, अहो कुमारी करुणामयी, हे प्रिया जो आप क्या तो चरण से सिख पर्यंत तक आप तो करुणा की मूर्ति हो। करुणा करना ही आपका स्वभाव है, आपकी प्रकृति है, और इतना होते हुए आप करुणामयी हैं और हमारी स्वामिनी हैं, हम आपके सेवक हैं। तो स्वाभाविक आपका कर्तव्य बनता है आप करुणा करके हमारी समस्या का निदान करें। रहो सदा मोनेरे। दूसरी समस्या एक और आ गई प्रिया जो, कि आप जो थोड़ी इधर उधर होती हो ना, वो मुझे सहन नहीं होता। आप एकदम कांस्टेंट बने रहो मेरे सामने, बिल्कुल स्थिर रहो, हिलो डुलो मत, रहो सदामो नेरे। नेरे माने होता नजदीक, नेरे माने नजदीक। रहो सदा मो नेरे, मेरे तो माने अंश भुजा मेरी हिलनी नहीं चाहिए। आप बिल्कुल आमने सामने, हमारी पलकें गिरे तो गिरे, आपकी पलकें नहीं गिरनी चाहिए। और माने रहो सदा, माने हम आपको अपलक नेत्रों से भर पेट आपकी रूप माधुरी को निहारते रहें, ऐसी हमारी कामना है। फिर आगे कह रहे हैं अंतर आन परत पल चितवत बितवत बरस घनेरे। जो बातें पहले कही हैं वही कह रहे हैं कि प्रिया जो वही पुरानी समस्या है कि मैंने आपको निहारने में जो मुझे पलकों का व्यवधान होता है, जो अंतर पड़ता है, अंतर माने यहाँ व्यवधान है। तो जो हमारे दोनों पलकें स्वभाव बस जुड़ जाती हैं, पुनः खुल जाती हैं, बंद होती हैं, खुल जाती हैं। तो अंतर आन परत पल चितवत, मैं निहारते रहता हूँ, उसमें जो अंतर डाल देती हैं, व्यवधान डाल देती हैं। तो प्रिया जो आपको क्या बताऊँ, उस समय मुझे इतना पितवत बरस घनेरे। तो मुझे जब जेमी दोनों पलकें लगती हैं, वो एक जो एक क्षण का भी बहुत कितने अंश का वो समय होता है, वो भी उतना का जो अल्प समय है प्रिया, जो मुझे कोटि सा वर्षों के समान वो दुखद महसूस होता है। ऐसी प्रीति जब प्यारे के मुख से सुनती है तो प्रिया जो भी हिल जाती है भाई।
कि वास्तव में प्यारे तो प्यारे ही हैं। तो अंतर आन बरत पल चितवत बितवत बरस घनेरे श्री हरि प्रिया यह टेव परी को सूझ न साझ। मैंने प्रिया जो अपलक नेत्रों से आपकी रूप माधुरी निहारने की मुझे एक बुरी आदत पड़ गई है, जो न छूटने वाली आदत पड़ गई है। आप इसका कुछ निदान हो सके तो आप कर दें, यही आपसे गुजारिश है, यही आपसे प्रार्थना है। सूझ न साँझ सवेरे प्रिया जो मैं आपके मुखचंद्र को देखे बिना, मैंने हमारा यही कार्य है, सवेरे से शाम, शाम से सवेरे, सिवा मुख निहारने के मुझे कुछ सूझता ही नहीं है, कुछ भाता ही नहीं, कुछ रुचता ही नहीं है। फिर प्रिया जो को कहना चाहिए हाँ प्यारे मैं कर दूंगी, चाहे देखो हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि जब लाल जी ने याचना की नहीं है तो वो उम्मीद रखते हैं कि ये कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगी। तो प्रिया जो ने कुछ बोला नहीं, ना हाँ किया ना हूँ। तब तक दूसरा प्रश्न तैयार हो गया, दूसरी कामना तैयार है, तीसरी, चौथी, पांचवी। ऐसे ही फिर क्या कह रहे हैं, जो करुणा में कुंवरिया हूँ, करुणा मो पर है जो, तो तू पद नख चंद्र छवि, टरी न रहे उरते जो, टरी न रहे उरते जो। कि हे प्रिया जो, अगर आप करुणामयी हो, करुणा करती हो मुझ पर, तो आपसे यही प्रार्थना है कि आपके जो चरण कमल हैं, 2 युगल चरण कमल हैं, गौर गौर हैं, पुष्ट पुष्ट हैं, अनवट बिछिया से अलंकृत हैं, पत्रों से पत्रांकित हैं, पुष्ट पुष्ट हैं, कोमल कोमल हैं, सुकुमार सुकुमार हैं, और सुजात जो कमल है उनकी माधुरी को छीनने वाले हैं, और शरणागत के संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने का इनका सहज स्वभाव है। तो तू पद नख चंद्र छवि, टरी न रहे और तेज। तो आपके जो चरण कमल हैं और उनमें जो नख पंक्तियां जगमगा रही हैं, उनकी छवि, उनकी कांति हमारे हृदय से कभी टरे नहीं। फिर याचना कर रहे हैं, सहज ही रहो ये है शोभा, सहज ही रहो ये है शोभा, सहज ही सहज ही सहज ही रहो ये है शोभा, सहज ही रहो ये है शोभा। प्रिया पद नख चंद्र की छवि, प्रिया पद नख चंद्र की छवि, टरी न ओरते जा, न ओरते जा। जो पे करुणा करते हो तो, जो है करुणा करते हो तो, जो पे करुणा करते हो तो, जो पे करुणा करते हो तो, और चीतन चाव, और चीतन चाव। श्री हरि प्रिया की उराझनी सोते हैं,
के उरझनी सो रहो उर उर जाव ओ उर उर जाव। तो कह रहे हैं ऋषिक शेखरलाल जी, पहली उन्होंने मांग की तो उसका कोई जवाब नहीं मिला, तो झट दूसरा प्रश्न तुरंत दूसरी मांग रख देते हैं और कह रहे हैं कि सहज ही रहो ये ही सुबह। प्रिया, जो आप जानती हो मेरा ऐसा स्वभाव पड़ गया है। स्वभाव आप लोग जानते हैं ना, कहते हैं स्वभाव विजयम शौर्यम। सबसे बड़ी इस संसार में वीरता वही है जो अपने स्वभाव को बदल दे। उसके समान कोई विजेता नहीं है, उसके समान कोई वीर नहीं है, योद्धा नहीं है। कि स्वभाव को बदलना, स्वभाव छोड़ना बड़ा दुष्कर होता है, बड़ा कठिन होता है। जिसका जो स्वभाव पड़ जाता है वो कोई लाख में किसी एक दो का छूटे नहीं तो वो छूटता नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ता है। पहले वो प्रमाद होता है, प्रमाद के बाद धीरे धीरे वो एक आदत बनती है, फिर धीरे धीरे आदत होते 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 वो एकदम कन्वर्ट हो जाएगी, वो नेचर में हमारे स्वभाव बन जाएगा एकदम उसके। फिर उसको तो चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे लगता है कि एक वो अंग बन जाता है। और ये कहते हैं जो मनुष्य योनि है, ये कहते हैं ना कि इम्प्रूवमेंट ऑफिस है, ये स्वभाव सुधारने के लिए। क्योंकि कुत्ता अपना स्वभाव नहीं सुधार सकता ना, भैंस नहीं सुधार सकती, उसको कौन गीता सुनाएगा जी कि फलाने ऋषि कह रहे, देखो ठाकुर जी अर्जुन जी को कह रहे हैं, मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं, सुखदेव जी राजा जी से कह रहे हैं, सनकादिक जी नारद जी से कह रहे हैं, और गोकर्ण जी धुनकारी को सुना रहे हैं, और शौनक आदि ऋषि को सुत जी सुना रहे हैं, और फलाने फलाने फलाने। उनको कौन उपदेश देने जाएगा? जब मनुष्य को अवसर मिला अगर ये सुधार ले तो सुधार ले। ठाकुर जी कह रहे हैं मैंने कि सहज ही रहो ये स्वभाव। कि प्रिया, जो ये मेरा स्वभाव सहज ही ऐसा पड़ गया है, मुझे आदत पड़ गई है, टेव पड़ गई है कि सहज ही रहो ये है स्वभाव। प्रिया, दूसरा भाव ये है कि ऐसा मेरा स्वभाव सदा बना रहे, इससे मैं दुखी नहीं हो रहा हूँ, मैं तो बड़ा प्रसन्न रहता हूँ, बड़ा खुश रहता हूँ, ओ भाग्यम मानता हूँ कि मेरा ऐसा स्वभाव सदा बरकरार रहे। कैसा? प्रिया, पद नख चंद्र की छवि टरी न। अब तक तो मुख निहार रहे थे ना, और थोड़ी निगाहें नीचे कर देनी है और सुंदर चरण कमलों की तरफ देख रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रिया पद नख, प्रिया ही प्रिया, जो आपके पद नख चंद्रिकाएं जो हैं उनकी छटा, इनका प्रकाश मेरे हृदय रूप आकाश में सदा व्याप्त रहे। हमारा हृदय सदा आपकी नख चंद्रिकाओं से आलोकित रहे। ये तो मैं टरी न उड़ते जाओ, ये आपकी चंद्रिकाओं की शोभा, जो नख चंद्रिकाएं हैं चरण कमल की, इनकी जो आभा है, इनका जो प्रकाश है, कथम अपि, किसी भी दशा में हमारे हृदय से न टरे। इसका मतलब ये है कि आपका चरण कमल सदा हमारे हृदय कमल पे विराजमान रहे, मेरे हृदय में या मेरे हृदय सरोवर में सदा आपका चरण कमल विराजमान रहे। जो पे करुणा करती हो तो और चेतन चाव। हे प्रिया, जो आप तो करुणामय हैं, शरणागत वत्सला हैं, दास वत्सल हैं, आप करुणा करने की आपकी बान है, आप करुणा करती हैं, करुणा करेंगी ही। तो आप यही कर दीजिए कि आपके चरण कमल की जो नख पंक्तियां हैं हमारे हृदय रूप आकाश में सदा चमकती रहें, विराजमान रहें, हमारे हृदय को आलोकित करती रहें। और इसके व्यतिरेक, इसके अलावा, मैंने आपके चरण कमल को निहारने, चरण कमल की माधुरी पान करने, चरण कमल को देखने, छूने, लालन करने के सिवा हमारे हृदय में और कोई चाव शेष न रहे। श्री हरिप्रिया की उर्जनी सो रहो उर उर्झा। इसी उर्झन में, इसी दलदल में, इसी रूप जाल में, इसी आपकी नख चंद्रिकाओं
को हमारा मन रूप चकोर निरंतर इनकी आभा को पान करता रहे प्रियाजू। यही आपसे उम्मीद है, यही आशा है। आप क्या कह रही हैं? तब तक प्रियाजू ने कुछ कहा तो नहीं, प्रियाजू मुस्कुरा गई। वो मुस्कुरा जाती हैं तो लाल जी का रहा सा सब छीन लेती हैं। तो वही लाल जी कह रहे हैं कि रस भरी हंसी चितवन जुमे, मने प्यारे की भोलापन, निष्कपटता, निश्चल, संपूर्ण मने नख से सिख अणु अणु प्यारे का समर्पित है प्यारी प्रिया जी की तरफ। ऐसी मने ऐसा भोलापन, ऐसी निष्कपटता, ऐसी निश्चलता, ऐसी अद्भुत प्रीति, ऐसा समर्पण देकर के प्रिया जो कान जैसे लगता है हृदय अब मानो अधरों पे आ गया। और मने वो मुस्कान रूप में वो बातें प्रकट होती हैं। और वो जो प्रियाजू का मुस्कान है, वो प्यारे का कुछ बचा हुआ तो भी लूट लेती हैं, वो सब उससे छीन लेती हैं। तो कहे रस भरी हंसी चितवन जुमे, करो कहा नहीं जान, मेरो प्राण अरी है परो प्रिया के। अब लाल जी जब प्रिया जी मुस्कुराती हैं ना, तो जो खुशी होती है तो लाल जी थोड़ी मुड़ करके हरिप्रिया जी की तरफ देखते हैं कि सखी ये प्रिया जी का मुस्कान है ना, इतने तो मेरा सब छीन लिया। ये दो ठग हैं, प्रियाजू के मुस्कान और दूसरा ठग है चितवन। ये दो ठग हैं हमारे, जो हमारे घर में डाका डाल दिए हैं। हमारे पास बहुत संपदा थी, चित्त रूप मेरा वित्त था, बेचारा बड़ा भोला वाला था। ये दोनों आकर के उसको उठा ले गए, उसको हरण कर लिए। मैंने कह रहे हैं कि रस भरी हंसी चितवन जो मैं करो कहा नहीं जान। प्रियाजू की मुस्कान ने पता न मेरे पे क्या जादू कर देने हैं, क्या कर दिया है इनकी मुस्कान ने, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैंने इतना मैं आनंदित हूँ, इतना सुख के सागर में डूब रहा हूँ। इन्होंने ऐसा जादू कर दिया है, टोना कर दिया है, इन्होंने नहीं किया, इनकी मुस्कान ने करी है। तो रस भरी हंसी, ये जो रस से युक्त जो इनके मैंने मेरे चित्त वित्त को चुराने वाली, संपूर्ण हृदय को लूटने वाली जो इनकी रसीली जो मुस्कान है, रस भरी हंसी चित, मैंने इनकी दो प्रार्थना को सुन के प्रिया जी को हंसी आ गई है कि कितने भोले हैं, कितने कैसी सादगी है, कैसी निर्मलता है, क्या समर्पण है। तो हंसी आती है तो वो सब कुछ और लूट लेती है। तो वही लाल जी कह रहे हैं कि रस भरी हंसी चितवन जो में करो कहा नहीं जान। पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया, टोना किया, जादू किया, लूट लिया, क्या किया, हमें मैं बता भी नहीं सकता कि इन्होंने क्या किया है। और मेरो प्राण अरिय हे हरिप्रिय सखी, इन्होंने तो अब तक तो इन्होंने मेरे चित्त को लूटा था और मेरे मन को लूटा था, अब तो इन्होंने मेरे प्राण पे भी हाथ फेर दिया, लूट लिया कि उसको भी समेट लिया। रस भरी हंसी चितवन में जो करे कहा न जान, मेरो प्राण अरी है परो प्रिया के पान। अब तो मेरा प्राण जो है प्रिया जो के हाथ में है, चाहे तो बख्शे चाहे छोड़े, उनके कब्जा में हो गया। तो सखी कहती प्यारे, सुनते हैं कि प्राण निकलता तो मैं मर जाता तो आप बोल कैसे रहे हो? आप तुम बोल भी रहे हो, अगर मेरे प्राण ने खींच लिया। तो बहुत बढ़िया इन दोनों की वार्ता है कि मेरे प्राण प्रिया के बस पर्यो, कि सखी मेरा तो प्राण प्रिया जो कि मुट्ठी में, उनकी मुट्ठी में आ गया है, उनकी बसवर्ती है। उनका ऐसा सौंदर्य है, ऐसी माधुरी है, ऐसी मुस्कान है, ऐसी पैनी पैनी तिरछी तिरछी मधुर मधुर चितवन है, ग्रीमा की मटकन है, और नेत्रों में ऐसा प्यार छलक रहा है, ऐसा प्रेम छलकते रहता है, बोलन में तो मानो प्राण खींचती रहती हैं। तो मैं इनकी ऐसी जो अदाएँ हैं, ऐसी जो शोभा है, ऐसी जो इनकी वो मेरे सर्वस्व को लूटती रहती हैं और मैं हो गया हूँ रंक और ये कोई है धनी। तो बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, मेरो प्राण प्रिया के बस पर्यो, प्राण प्रिया के बस पर्यो, मेरो प्राण प्रिया के बस पर्यो, प्राण प्रिया के बस पर्यो, सहज सलोनी
हंसी चितवन में सज सलोनी, हंसी चितवन में ना जानो कहा दो करो, न जानो कहा दो करो। निशिबासर बलि कलन पर, वासर बलि कलन पर, कलन पर बलि कलन पर, न पर बलि कलन पर, पल बिनु देखे मुख रस भर्यो, बिनु देखे मुख रस भर्यो। श्री हरि प्रिया स्वामिनी सन्मुख, श्री हरि प्रिया, हाँ श्री हरि प्रिया स्वामिनी सन्मुख, श्री हरि प्रिया स्वामिनी सन्मुख, सर्व समर्पण ले धर्यो, समर्पण ले धर्यो। मेरो प्राण प्रिया के बस पर्यो, प्रिया के बस पर्यो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, कल इनको स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की।